हाल ही में भारत सरकार ने एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। अब स्टारलिंक भारत के डिजिटल सफर में एक नई क्रांति लाने को तैयार है। स्टारलिंक एक उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता है जो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा विकसित किया गया है। इसमें सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट मिलती है, जिसके चलते फाइबर केबल बिछाने या फिर टावर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह तकनीक हमारे इंटरनेट उपयोग करने के तौर तरीकों में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। तो साइंस स्पार्क में आज विस्तार से बात करेंगे सैटेलाइट इंटरनेट तकनीक की। पहला सवाल कि जब देश में दूसरी इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां पहले से ही मौजूद हैं, तो फिर स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की जरूरत क्यों पड़ी? तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको सैटेलाइट इंटरनेट में काम करने वाली तकनीक को बहुत ही बारीकी से समझना होगा और यह भी जानना होगा कि दोनों टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कैसे अलग है। देखिए, एयर फाइबर सर्विस कुछ और नहीं बल्कि वायरलेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। इसमें एडवांस वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी के जरिए हाई स्पीड 5G इंटरनेट मिलती है। इसमें आपके घर में फाइबर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एयर फाइबर डिवाइस नजदीकी टावर से इंटरनेट एक्सेस करता है। यानी कि वायरलेस होने के बावजूद यह तकनीक इंटरनेट के लिए टावर पर ही डिपेंडेंट है। यह तकनीक उन जगहों पर काफी मददगार होती है जहां कंपनी ब्रॉडबैंड फाइबर केबल नहीं बिछा सकती या फिर टावर नहीं लगा सकती। ज्योग्राफिकली भारत इतना बड़ा है और यहाँ लद्दाख, कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसी मुश्किल जगहें हैं और कुछ ऐसे जंगल के इलाके, ये पोर्ट ब्लेयर का इलाका है जिनको हम सब इलाकों को रिमोट इलाका बोलते हैं। उन रिमोट इलाके में फाइबर लगाने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि किसी भी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को उसका इंसेंटिव नहीं। उन दूर दराज इलाकों में सैटेलाइट कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन मिलना सबसे अच्छा है। दूसरा, डिजास्टर। अगर कहीं पर भी डिजास्टर होता है तो सबसे पहले क्या होता है? कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि अर्थक्वेक होगा, बड़ा फ्लड होगा या कोई भी होगा तो सारे टावर्स भी उड़ के चले जाएंगे। जैसे सिक्किम में जो ग्लोव फटा था, जो लेक फटा था, उसमें भी पूरे उस इलाके के रोड और पूरे टावर चले गए थे, कम्युनिकेशन पूरा ब्रेकडाउन हो गया। ऐसी हालात में सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन किससे? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। हमको अगर हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ना है तो हर एक आदमी के पास में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये जो डिजिटल डिवाइड है कि कुछ लोगों के पास ये फैसिलिटी है क्योंकि वो शहरों में है और कुछ लोग जो दूर दराज के इलाके में उनके पास नहीं है। जब ये आएगा तो बाकी डेवलपमेंट, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे रिमोट सेंसिंग का होगा, वो आखिरी आदमी तक पहुंचेगा। और सबके लिए ये डिजिटल, जो गवर्नमेंट का एम है कि डिजिटल डिवाइड जो है उसको ओवरकम करना है, उसके लिए ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। अब दूसरा सवाल कि क्या स्टारलिंक की वायरलेस तकनीकी आखिर है क्या? तो स्टारलिंक तकनीक भारत में मिलने वाले एयर फाइबर से बहुत ही अलग है। जहां एयर फाइबर में इंटरनेट पहुंचाने के लिए टावर की जरूरत पड़ती है, वहीं स्टारलिंक पूरी तरह से वायरलेस है। यानी कि इसमें ना ही फाइबर केबल और ना ही टावर की जरूरत पड़ती है। इसके साथ आने वाला एक छोटा सा डिवाइस, बहुत ही छोटा सा डिवाइस, सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट लेकर आपके घर तक पहुंचाता है। यह तकनीक उन जगहों में बहुत काम आ सकती है जहां मोबाइल टावर लगाने या केबल बिछाने की जगह ना हो। पहाड़ी और जंगली इलाकों में यह तकनीक काफी कारगर साबित हो रही है। स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले स्पेस एक्स सैटेलाइट से इंटरनेट लेता है। मौजूदा समय में 7,000 से भी ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट
काम कर रहे हैं और जिनकी मदद से दूर दराज वाले इलाकों में इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। अब तीसरा सवाल कि सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है, ये पूरी तकनीक है क्या और कैसे काम करता है। तो पहले ये जान लीजिए कि अभी जिस इंटरनेट का हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका स्पेक्ट्रम टेरिटोरियल बेसिस पर हमें रिसीव होता है, यानी कि 2G, 3G, 4G और अब 5G। ये हमारे पास हमारे इर्द गिर्द लगाए गए मोबाइल टावर्स के जरिए ही पहुंचता है। ये सभी टावर एक दूसरे से अंडरग्राउंड तारों के जरिए कनेक्ट रहते हैं, फिर इनका कनेक्शन तारों के जरिए हमारे घरों तक पहुंचता है, जिससे कि हमें वाईफाई की सुविधा मिलती है और हम तमाम डिवाइसेस कनेक्ट करके जो इंटरनेट सर्विस है उसका लाभ उठा पाते हैं। लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है। इसमें हमें किसी तरह के तार या फिर टावर्स की कोई जरूरत नहीं होती है। हमें अंडरग्राउंड तारों का जाल भी नहीं बिछाना पड़ता। ये सीधा सैटेलाइट से हमारे डिवाइसेस तक पहुंचते हैं। सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवाओं के लिए पृथ्वी के अर्थ के लोअर ऑर्बिट में, यानी कि पृथ्वी से करीब 400 से 500 किलोमीटर ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट्स को छोड़ा जाता है। इन सैटेलाइट्स के जरिए हम स्पेस से डायरेक्ट इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए कोई कंपनी जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देना चाहती है वो अपने सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में छोड़ती है, फिर अपने सब्सक्राइबर्स को दिए गए सैटेलाइट डिश और मॉडेम से उसको कनेक्ट करती है। मॉडेम से उन डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है जिनमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाना है, मसलन कंप्यूटर, मोबाइल या फिर टीवी वगैरह। स्टारलिंक की आज के दिन में 7000 प्लस सैटेलाइट्स हैं। ये सैटेलाइट्स पूरे ब्रह्मांड भूमंडल के चारों ओर घूम रही है और हर एक दुनिया के हर एक कोने में इनका सिग्नल जा रहा है। अब इनके कम्युनिकेशन का तरीका क्या होता है कि एक अर्थ स्टेशन होना जरूरी होता है, अर्थ स्टेशन में जो रिसीव करता है, और एक यूजर के पास में टर्मिनल की जरूरत है और उस टर्मिनल से यूजर मॉडेम के द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। अब चौथा सवाल कि सैटेलाइट इंटरनेट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला ग्राउंड स्टेशन होता है, यानी कि ये स्टेशन सैटेलाइट को डेटा भेजते हैं और वहां से रिसीव भी करते हैं और इन्हें एनओसी यानी कि नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर कहा जाता है। दूसरा कंपोनेंट है सैटेलाइट। सैटेलाइट को धरती की ऑर्बिट पे यानी कि उसकी कक्षा में रखा जाता है और ये दूर संचार के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरा है यूजर डिवाइस। यूजर्स के पास एक सैटेलाइट डिश और मॉडेम होता है जो सैटेलाइट से सिग्नल भेजने और प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है। अब पांचवा सवाल कि कितनी होती है सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड। तो शुरुआत में इस तरह के इंटरनेट कनेक्शन में ज्यादा स्पीड तो नहीं मिलती थी, लेकिन वक्त के साथ इनकी स्पीड बेहतर हो रही है। एलॉन मस्क के स्टारलिंक सर्विस की बात की जाए तो यूजर्स को 50 Mbps से 200 Mbps की स्पीड से इंटरनेट मिलता है। हालांकि इसमें आपको लेटेंसी ज्यादा देखने को मिल सकती है। वहीं सैटेलाइट इंटरनेट पर मौसम का भी असर पड़ता है। जिस तरह से खराब मौसम में टीवी कनेक्शन मिलने में दिक्कत होती है, उसी तरह से दिक्कत सैटेलाइट इंटरनेट के साथ भी होती है। हालांकि इमरजेंसी में ये काफी मददगार होते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है रूस यूक्रेन युद्ध, जहां यूक्रेन में स्टारलिंक ने इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने में काफी मदद की है। अब छठा सवाल कि रूस यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा ने आखिर क्या भूमिका निभाई। तो टेस्ला और स्टारलिंक के सीईओ एलॉन मस्क ने हाल ही में यूक्रेन को इंटरनेट सेवा बंद करने की धमकी दी थी। मस्क ने कहा था कि अगर उन्होंने यूक्रेन में अपना स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम बंद कर दिया तो यूक्रेन की पूरी डिफेंस लाइन ही ढह जाएगी। मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम यूक्रेन को मिलिट्री कम्युनिकेशन बनाए रखने में काफी मददगार रहा है। शुरू में, लड़ाई के शुरू में यूक्रेन का सारा ग्राउंड का जो कम्युनिकेशन था वो रशियन मिलिट्री ने, रशिया ने जैम कर दिया था। मतलब उनकी सेना आपस में किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, क्योंकि EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में रशिया काफी आगे। उस समय ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट से था और पहली बार ये हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी का मालिक एलॉन मस्क ने 2000 से ज़्यादा टर्मिनल यूक्रेन को दिए
और यूक्रेन का पूरी लड़ाई के दौरान कम्युनिकेशन जो बिल्डअप हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है? सैटकॉम के ऊपर। तो अहमियत यह है कि अगर आपका ग्राउंड कम्युनिकेशन जैम होता है दुश्मन द्वारा या उसमें ब्रेकडाउन होता है, सैटकॉम ऐसी चीज है जिसको कि जैम करना ज्यादा मुश्किल होगा और वो आपको एक ऑल्टरनेटिव मींस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन देता है। अब 7वां सवाल कि लो अर्थ ऑर्बिट में ये सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं। तो आमतौर पर सैटेलाइट इंटरनेट पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में परिक्रमा करते हैं, लेकिन मस्क के स्टारलिंक के सैटेलाइट धरती से महज 550 किलोमीटर की दूरी पर ही परिक्रमा करते हैं लो ऑर्बिट में। सामान्य तौर पर सैटेलाइट से इंटरनेट की लेटेंसी 600 मिलीसेकेंड या 0.6 सेकंड होती है, वहीं स्टारलिंक सैटेलाइट से इंटरनेट की लेटेंसी 20 मिलीसेकेंड यानी 0.02 सेकंड होती है। यानी पृथ्वी से किसी डेटा को सैटेलाइट तक जाने और सैटेलाइट से वापस आने में सिर्फ 0.02 सेकंड का ही समय लगता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य सैटेलाइट इंटरनेट का है और स्टारलिंक ने इसकी शुरुआत कर दी है।